हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स के रिलेटेड एक स्पेसिफिक ट्रिक के बारे में देखेंगे। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस अक्सर काफ़ी टाइम ले लेते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल इक्वेशंस आते हैं, उन सब का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो सपोज ये वाला मेरा सिस्टम है जहाँ पे मेरे 3 मासेस है। जनरली फ्री बॉडी डायग्राम रिलेटेड जब भी एक्सेलरेशन होता है वहाँ पे हर एक मास का एक्सेलरेशन सेम रहता है। अब ऐसे केस में एक्सेलरेशन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द नेट मास। लेकिन इस सिंपल फॉर्मूला के बदौलत आप पूरे चीज को मेंटली सॉल्व कर पाओगे। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या पड़ रहा है? नेट फोर्स सिर्फ ये F पड़ रहा है। यहाँ पे mg वाले जो फोर्सेस हैं उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक्सेलरेशन को हेल्प या अपोज नहीं कर रहे। फिर निकालो नेट मास, मतलब वो कौन कितना अमाउंट ऑफ मास उस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों मासेस हैं, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। लेकिन आप इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स करेंगे, हर बार यही मेथड लगाएंगे कि नेट फोर्स पहचानना है, नेट मास पहचानना है और डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकल आएगा बिना 3 इक्वेशन लिख के 3 इक्वेशन का साइमल्टेनियस किए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्या पे। आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स के रिलेटेड एक स्पेसिफिक ट्रिक के बारे में देखेंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम वो वाला सेक्शन है जिसका मेथड बेस्ड है, मतलब आपको अगर मेथड पता है कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या फोर्सेज हैं उनको पहचानना वगैरह, ये सारा तो आसान है। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस अक्सर काफ़ी टाइम ले लेते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल इक्वेशंस आते हैं, उन सब का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालना होता है। आज के सेशन में एक मेथड सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट मेंटली निकाल पाएंगे। एक बार हमने फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए तो हम बस मेंटली लिटरली 5 से 10 सेकंड में आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा बिना उतने सारे इक्वेशंस के थ्रू जाए हुए। तो सिंपल मेथड काफ़ी सारे केसेस में हम लोग ट्राई करके देखेंगे। मैं बताऊंगा फ्रिक्शन रहे नहीं रहे तो उसके साथ कैसे डील करना होता है। तो सारी चीज़ें आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज ये वाला मेरा सिस्टम है जहाँ पे मेरे 3 मासेस हैं और इन 3 मासेस को मैं पुल कर रहा हूँ बाय ए सिंगल फोर्स F ओवर हियर। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन। जनरली फ्री बॉडी डायग्राम रिलेटेड जब भी एक्सेलरेशन होता है वहां पे हर एक मास का एक्सेलरेशन सेम रहता है। जैसे इस केस में तीनों मासेस के सेम एक्सेलरेशन होंगे क्योंकि इट इज कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब ऐसे केस में एक्सेलरेशन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द नेट मास। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये तो सर हम लोगों को पता है, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय नेट मास। लेकिन इस सिंपल फॉर्मूला के बदौलत आप पूरे चीज को मेंटली सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहां पे देखो, जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है उसके इस पूरे सिस्टम को एज अ होल अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या पड़ रहा है? नेट फोर्स सिर्फ ये F पड़ रहा है, दैट इज इट। ये बीच वाले जो फोर्सेस हैं, जो टेंशन है जिसकी वजह से मेरे इतने हर एक ब्लॉक का एक इक्वेशन आता है टेंशन, वो सारे अब इंटरनल फोर्स हो गए। उनके बारे में मत देखो, सिर्फ नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है उसको देखो। टेंशन्स के बारे में भूल जाओ। यहाँ पे mg वाले जो फोर्सेस हैं उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक्सेलरेशन को हेल्प या अपोज नहीं करते। तो यहाँ पे नेट फोर्स सिर्फ F है। फिर निकालो नेट मास, मतलब वो कौन कितना अमाउंट ऑफ मास उस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों मासेस हैं, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन होगा सिंपल, इट इज F नेट बाई M नेट जो कि है F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अब ये वाला हमने एक सिंपल केस किया, ये हो सकता है काफी ऑब्वियस लगेगा, लेकिन हम इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स करेंगे। हर बार यही मेथड लगाएंगे कि नेट फोर्स पहचानना है, नेट मास पहचानना है और डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकल आएगा बिना 3 इक्वेशन लिख के 3 इक्वेशन का साइमल्टेनियस करे बिना। ठीक है, चलो एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, यहाँ पे थोड़ा एटवुड मशीन का सिस्टम है, लेकिन एटवुड मशीन के यहाँ पे 2 मासेस लगे हुए हैं। अब इसके ऊपर इस पूरे सेटअप पे हम लोग को नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स याद रखना सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस नहीं आने चाहिए। इंटरनल फोर्सेस कौन से होते हैं? टेंशन होता है इंटरनल फोर्स।
टेंशन नहीं दिखना चाहिए, मेरे को नेट फोर्स निकालना है कि कौन सा नेट फोर्स एक्सीलरेशन को हेल्प करता है, कौन सा उसको अपोज करता है। तो ये पूरा सेटअप यहां पे दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है। तो ये एक्सीलरेशन को कौन से नेट फोर्सेस करवा रहे हैं? ये m3g करा रहा है, ये m2g करा रहा है, और इसको अपोज ये दोनों फोर्सेस एक्सीलरेशन कराना चाह रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस चीज को मूव कराना चाह रहे हैं नीचे। और जो m1g है वो एक्सीलरेशन को अपोज कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि इधर जाए, वो उल्टी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज m3g प्लस m2g माइनस m1g, m3g प्लस m2g माइनस m1g। और नेट मास क्या है? नेट मास तीनों मास से मूव करिए एक्सीलरेशन के साथ। अब फर्क मत करो कि किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इनका इस साइड है, इसका अप है, नहीं, बस एक्सीलरेशन है कि नहीं, सबका सेम एक्सीलरेशन है। तो नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3, बस एक्सीलरेशन आ गया, एफ नेट बाई एम नेट। जी अगर कॉमन ले लेते हैं तो आएगा m3 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो हमें कोई भी इक्वेशन नहीं लिखना पड़ रहा है, हमें कोई भी इक्वेशन नहीं लिखना पड़ रहा है। एफ नेट एम नेट यहां पे तो फिर भी मैं लिख रहा हूं, ये लिटरली आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, जो फ्री बॉडी डायग्राम के कोई भी क्वेश्चंस करते हो जहां पे इक्वेशंस लिखते हो पूरा इन डिटेल में, उन सब को थोड़ा सा बिना इक्वेशन लिखे इस मेथड से ट्राई करना। थोड़े प्रैक्टिस के बाद ये डायग्राम्स की एरोज भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही समझ में आ जाएगा नेट फोर्स क्या है। नेट मास तो यूजुअली हमेशा सम ऑफ द मासेस ही होता है, नेट मास हमेशा सम ऑफ द मासेस होता है, जितने मासेस मूव कर रहे हैं सम ऑफ द मासेस होता है। नेट फोर्स को पहचानना मेंटली आ जाएगा ओवर टाइम। कुछ और केसेस करते हैं, यहां पे ये वाला सिस्टम देखते हैं। यहां पे देखो, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट केस करते हैं विदाउट फ्रिक्शन, फर्स्ट केस करते हैं विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो पूरे सेटअप का जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन करा रहा है? व्हाट इज द ओनली फोर्स? द ओनली फोर्स इज m2g, क्योंकि यहां पे m1g और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वगैरह जो लग रहे हैं उनको लेके मेरे को नहीं सोचना है। जस्ट लुक एट द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, और इंटरनल फोर्सेस कंसिडर नहीं करने, मेरे को टेंशन नहीं कंसिडर करना है। तो लिटरली बस इसी का वेट पूरे सेटअप को मूव करा रहा है। तो मेरा नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज जस्ट m2g। और नेट मास क्या है? नेट मास क्या है? नेट मास इज m1 प्लस m2, दोनों एक्सीलरेशन, दोनों मूव कर रहे हैं, वही है टोटल मास m1 प्लस m2। मतलब एक्सीलरेशन क्या आया? एफ नेट बाई एम नेट विच इज m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब अगर हमने फ्रिक्शन लगा दिया इसमें, अगर हमने इस पे फ्रिक्शन लगा दिया, अगर फ्रिक्शन लगा दिया तो अब देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है F विल बी इक्वल टू म्यू mg। यहां पे सपोज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू mg एक्ट करेगा और वो इन लाइन विथ एक्सीलरेशन है। मतलब नेट फोर्स जब मैं लिखूंगा, नेट फोर्स में m2g इसको मूव कराना चाह रहा है, सो m2g, लेकिन अब की बार फ्रिक्शन फोर्स मूव कराना नहीं चाह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है मोशन को। तो नेट फोर्स इज माइनस न्यू m1g, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स, ये m1g होगा। ठीक, नेट मास क्या है? नेट मास में तो कुछ फर्क नहीं है, टोटल मास ही होता है नेट मास, m1 प्लस m2। तो यहां पे नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा? एफ नेट बाई एम नेट विच इज जस्ट गोइंग टू बी m2 माइनस म्यू m1 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो कितनी जल्दी हो रहा है, नहीं तो मेरे को हर बार इक्वेशन लिखना पड़ता। तुम्हें लगेगा कि सर
इसमें भी लिखना पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ कुछ प्रैक्टिस कर लो, ये वाला एफ नेट पहचानने में भी टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड में तुम्हारा एक्सेलरेशन निकलेगा। अगर तुम्हें टेंशन निकालने बोले, एक बार एक्सेलरेशन निकल गया ना तो टेंशन निकालना आसान है। तब तुम बस एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम लो, इक्वेशन से निकल जाएगा तुम्हारा। जैसे यहाँ पे m2g माइनस टी इज m2a, a का वैल्यू है, वहां से t निकल आएगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें एक्सेलरेशन का पूछते हैं और उसको जल्दी करना हम लोग के लिए ज्यादा की है। इस सेटअप को देखते हैं। इस सेटअप में सिमिलर चीज है, हम लोग करेंगे विथ फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन। सबसे पहले विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो m2g है वो चीज को मूव कराने की कोशिश कर रहा है। सो द नेट फोर्स जब लिखेंगे, नेट फोर्स इज m2g, लेकिन इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में विच इज m1g साइन थीटा, ये उस मोशन को अपोज कर रहा है, क्योंकि इस साइड में एक्सीलरेशन इधर होता, वो लिटरली एक्सीलरेशन को अपोज कर रहा है, पीछे खींच रहा है। तो नेट फोर्स इज m2g माइनस m1g साइन थीटा। नेट मास क्या है? नेट मास में तो फिर से नहीं सोचना है कुछ, इट इज जस्ट m1 प्लस m2। अगर इस इंक्लाइन प्लेन का m3 देता तो उसको मत सोचना, क्योंकि सिर्फ जो मासेस एक्सेलरेट कर रहे हैं विद a उन्हीं को इस्तेमाल करना है। अगर ये इंक्लाइन प्लेन खुद एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर जाए तब स्यूडो फोर्स वगैरह अलग चीजें हो जाएंगी। लेकिन ज्यादातर सिंपल केसेस में जो भी मासेस एक्सेलरेट कर रही हैं विद द सेम एक्सेलरेशन, वो मोस्ट केसेस में टोटल मास होता है जस्ट m1 प्लस m2। ठीक है, सॉरी इसको m3 हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो पीडीएफ में बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन एफ नेट बाई एम नेट विच इज m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फ्रिक्शन के साथ करके देखते हैं इसको। विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब यहां पे सपोज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अगर ये पूरा सेटअप उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में लगेगा म्यू m1g cos थीटा। यहीं पे म्यू m1g cos थीटा का डायरेक्शन अच्छे से समझना, क्योंकि यहां पे जब मैं एफ नेट लिखूंगा, एफ नेट इस फिर से m2g खींच रहा है, पुलिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, और अपोज अब की बार सिर्फ m1g साइन थीटा नहीं कर रहा है, म्यू m1g cos थीटा भी साथ में कर रहा है। सो इट इज माइनस m1g साइन थीटा, वो तो नॉर्मली था, माइनस म्यू m1g cos थीटा। नेट मास क्या है? सेम m1 प्लस m2। सो व्हाट इज माय एक्सीलरेशन हियर? एक्सीलरेशन है m2 माइनस m1 साइन थीटा माइनस म्यू m1 cos थीटा इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, यहां पे बस ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में। अगर सपोज एक्सेलरेशन उल्टा होता, अगर एक्सेलरेशन उल्टा होता तब फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाता, तब मेरा नेट फोर्स आता m1g साइन थीटा माइनस m2g माइनस m1g cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स यूजुअली हमेशा नेगेटिव रहेगा, याद रखना, चाहे कोई भी डायरेक्शन जाए। अगर डायरेक्शन बदलता तो m1g और m2g के यहां पे साइन बदल जाते, क्योंकि तब m1g साइन थीटा एक्सीलरेशन को प्रमोट करता और m2g उसको अपोज करता। लेकिन फ्रिक्शन हमेशा एक्सीलरेशन को अपोज करता है, तो वो हमेशा नेगेटिव पे रहता। तो अगर वेरिएशन रहे, m1g के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो अकॉर्डिंगली तुम इक्वेशन को ट्वीक कर पाओगे। चलो एक और सिस्टम पे देखते हैं। यहाँ पे क्या से, यहाँ पे विदाउट फ्रिक्शन करते हैं। विद फ्रिक्शन वाले केसेस हमने काफी कर लिए, विदाउट फ्रिक्शन से एक्सीलरेशन वाला चीज ही देखते हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, तो इधर है m2g साइन थीटा, साइन बीटा रादर, यहाँ पे बीटा है। इधर क्या है? उसको अपोज कौन कर रहा है? एक्सीलरेशन को अपोज कौन कर रहा है? m1g साइन अल्फा। तो नेट फोर्स बस दैट्स इट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा
नेट मास क्या है? नेट मास इज m1 प्लस m2। हो गया हमारा काम। अब एक्सीलरेशन निकाल लो यहां से सीधा। a इज इक्वल टू m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर यहां पे एक्सीलरेशन का बात आ जाता, सपोज फ्रिक्शन का बात आ जाता, अज्यूम करता हूं यहां पे μ1 यहां पे μ2, तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स आता μ1 m1g cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में आता μ2 m2g cos बीटा। और ये दोनों टर्म्स बस एफ नेट में सब्ट्रैक्ट होते, क्योंकि जैसे मैंने बताया फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन के ऑपोजिट होता है, वो हमेशा एक्सीलरेशन को रोकना चाहता है, तो इसीलिए वो हमेशा नेगेटिव के साथ आएगा। दोनों टर्म्स यहां पे नेगेटिव के साथ आएंगे, और फिर बस वही एफ नेट आएगा। एम नेट में तो चेंज नहीं है, तुम डाल के बिठा सकते हो। ठीक है, एक लास्ट सेटअप करके देखते हैं। लास्ट ये वाले सेटअप पे करते हैं, क्योंकि यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। यहां पे 3 है, इसका भी यहां पे दिया हुआ है, सपोज ये m3 है यहां पे। ठीक है, यहां पे m3 है ये वाला मास। अब यहां पे ये जो पूरा सेटअप है, पूरे सेटअप में फोर्सेस, एक्सीलरेशन के लिए फोर्सेस कौन कौन दे रहा है? एक्सीलरेशन के लिए फोर्सेस सिर्फ m1g और m2g ही दे रहे हैं। इसका ऊपर कोई फोर्सेस का काम नहीं है, क्योंकि इसका जो m3g और नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन है, उसका रोल नहीं आएगा नेट फोर्स में। सिर्फ देखो कि जो एक्सीलरेशन के लाइन में है वहां पे कौन से फोर्सेस है, m1g माइनस m2g, क्योंकि m2g ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन है, माइनस m2g। लेकिन जब नेट मास का बात आएगा ना, जब नेट मास का बात आएगा तब m3 का रोल भी रहेगा, क्योंकि m3 भी तो एक्सीलरेट करेगा विद द एक्सीलरेशन। मे बी वो अलग से फोर्स पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, लेकिन नेट मास में उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि ये जब मूव करेगा ये सब एक साथ मूव करेंगे। तो m net इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब जो नेट एक्सीलरेशन है दैट इज m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इस पे मैं फ्रिक्शन का भी ऐड कर दूं तब ये m3 का एक पार्ट आ जाएगा यहां पे। अगर मैं विथ फ्रिक्शन करूं, विथ फ्रिक्शन अगर करूं और यहां पे सपोज मेरा म्यू है, तो मेरा बस एफ नेट का वैल्यू में चेंज आएगा। एफ नेट जो है वो तो रहेगा m1g माइनस m2g, लेकिन साथ में अब की बार एक फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमेशा ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन होता है, वो आएगा म्यू m3g। म्यू n आता है, n का वैल्यू m3g होगा, सो बस माइनस म्यू m3g होगा। लाइक आई सेड, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव के साथ आता है। नेट मास में कोई चेंज नहीं, वो m1 प्लस m2 प्लस m3 ही रहेगा। तो एक्सीलरेशन इज एफ नेट बाई एम नेट, वही करो m1 माइनस m2 माइनस म्यू m3 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये है वो शॉर्टकट ट्रिक जिसको तुम्हें अलग अलग केसेस पे टेस्ट करना है। जो जब भी तुम फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस करो, इवन ये एक्सटेंड करके तुम स्यूडो फोर्स के साथ भी पैच कर सकते हो। स्यूडो फोर्स का एक बार तुमने डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके साथ भी ये पैच होता है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि स्यूडो फोर्स में ये अप्लाई करने से पहले बाकी जो फ्रिक्शन रिलेटेड जितने फ्री बॉडी डायग्राम्स दिख रहे हैं उस पे इसको टेस्ट करके देखना। नेट फोर्स पहचानना, नेट मास पहचानना, और फिर नेट मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास से डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिलने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आया है, तुमको इससे वैल्यू मिला है, तो डू लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और इन्फिनिटी लर्न जेईई चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज हियर वी ब्रिंग डेली कंटेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल टॉट बाय IITians। मैं खुद IIT खड़गपुर से हूँ, और हम यहाँ पे अपने सालों के एक्सपीरियंस और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के एक्सपीरियंस को लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।